हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। दिस इज़ रमेश मौर्य, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ अग्निवीर एयरफोर्स नेवी का। तो देखें, चलिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है वो नरेशन का है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का है। द वे फेरर सेड टू मी, डू यू नो द वे टू द एशियाड विलेज। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो यू चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और नो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यू हो जाएगा। तो द वे फेरर आस्क्ड मी इफ आई न्यू, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। द वे फेरर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे टू द एशियाड विलेज हो जाएगा। इज द क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा है सेकंड क्वेश्चन है, ये है नरेशन का हमारा। इसमें देखें, आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन। आप देखिए, दिस का क्या, दैट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आई सेड आई नो दिस मैन, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें चेंज किस में करना है? डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आई सेड आई नो दिस मैन, तो इसका हो जाएगा आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन। तो नो का क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। इज द क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो नरेशन का ही है। और यहाँ पर वेयर डिड यू सेंड द पार्सल, तो ये हमारा वॉइस का है। तो इसको हमें बनाना है क्या? ये एक्टिव वॉइस है। और हमें इसको बनाना है क्या? इसको बनाना है हमें पैसिव वॉइस। वेयर डिड यू सेंड द पार्सल, तो अब देखिए वेयर, अब डिड का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। तो देखिए डिड यहाँ पास्ट में, तो वाज हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वेयर वाज द पार्सल सेंट बाय यू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्शन वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। 4 नंबर क्वेश्चन है, पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज। अब देखिए, क्रिटिसाइज्ड क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड हो जाएगा। तो ये हमारा वॉज जो आया है वो ऑप्शन हमारे बी में आया हुआ है। तो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज हो जाएगा। इज द क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिल करना है आर्टिकल। सी वॉज डिक्लेयर। याद रखिएगा, डिक्लेयर के बाद में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपॉइंट, सेलेक्ट, इलेक्ट और डिक्लेयर के बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो
तो 6 नंबर क्वेश्चन है ही इज एसोसिएटेड, याद रखिएगा एसोसिएट के साथ में विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एसोसिएट के साथ में विद प्रेपोजिशन आएगा तो 6 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा 6 का। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ही विल टुमारो कम। अब याद रखिएगा टुमारो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा सबसे लास्ट में किया जाता है, तो ही विल कम टुमारो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 7 का हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर पर चलते हैं, नीदर जॉन नॉर जेम्स। अब याद रखिएगा नीदर और नॉर से जुड़े हुए अगर 2 सब्जेक्ट आए हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज का प्रयोग किया जाएगा, तो 8 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ राजा राम मोहन राय वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन फॉर अपलिफ्ट। अब याद रखेगा प्रेपोजिशन के बाद में जीरंड का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अपलिफ्टिंग का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ये ऑप्शन सी में एरर है। प्रेपोजिशन के बाद में जीरंड का प्रयोग किया जाता है तो अपलिफ्ट का जीरंड क्या हो जाएगा, अपलिफ्टिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, यू कैन सी ऑल द शीप। अब एक चीज याद रखिएगा, शीप का प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर में भी किया जाता है और शीप का प्रयोग जो होता है वह प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ ऑल के बाद में शीप जो आया ये प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ इज के स्थान पर जो है आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ऑल के बाद में अगर नाउन काउंटेबल आया है तो प्लूरल आएगा, तो शीप को अब यहाँ हम प्लूरल मानेंगे, तो जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, वहाँ आर आएगा, तो 10 का ऑप्शन हमारा सी होगा, इज के स्थान पर आर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, एवरीबॉडी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग सो एज, यहाँ सो एज नहीं होगा, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग किया जाएगा। सो दैट के बाद में याद रखिएगा या तो मे का प्रयोग किया जाता है और या तो माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग किया जाएगा और अगर पास्ट में है तो माइट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मे आया है, क्योंकि यहाँ शुड प्रेजेंट में आया है तो एरर हमारा बी में है, सो एज की जगह पर सो दैट का प्रयोग किया जाएगा, पर्पज शो करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए सो दैट के साथ में मे का प्रयोग किया जाता है या माइट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, The politicians are of the opinion that they may lose an election but they should not lose heart। देखिए लूज के बाद में यहाँ हर्ट द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लूज हर्ट का मतलब क्या होता है, धैर्य खोना, हिम्मत खोना, हौसला, ठीक है, खोना। तो यहाँ पर सी में ऑप्शन वहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लूज हर्ट ये ईडियम्स होता है। इसके बाद देखिए कॉम्प्रहेंशन पैसेज आ गया। अब देखिए कॉम्प्रहेंशन पैसेज में है द स्ट्रेंजर एग्रीड, द स्ट्रेंजर एग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन्स बैंड, यानी कि वो जो अजनबी था वो रॉबिन के दल में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर, ही वांटेड टू ज्वाइन अ कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विद रॉबिन, वह अजनबी रॉबिन के साथ में एक तीरंदाजी की प्रतियोगिता करना चाहता था। इफ ही वॉज डिफीटेड, यदि उसको हरा दिया गया इन दैट कंपटीशन, उस कंपटीशन में, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मैन, तो वह प्रसन्नता से रॉबिन के दल में शामिल हो जाएगा, गैंग में शामिल हो जाएगा। सून अरेंजमेंट फॉर द कंपटीशन वाज मेड, और शीघ्र ही उस कंपटीशन का आयोजन किया गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, रॉबिन्स मैन क्रैब बुल्स आई ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, रॉबिन्सन के जो आदमी थे वो पेड़ के एक तने में एक बुल मतलब होता है बैल की आंख को सेट कर दिए, ठीक है ना। इसके बाद है अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स, लगभग 50 गज की दूरी पर। इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट देखें। इसके बाद देन रॉबिन टुक द बो एंड शॉट एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो। इसके बाद रॉबिन्सन ने क्या किया, अपनी धनुष को उठाया और तीर चलाया, और तीर जो है बुल के आंखों में ही नहीं लगा बल्कि वह उस स्ट्रेंजर के एरो को भी क्या कर दिया, टुकड़ा टुकड़े में कर दिया। रॉबिन दस प्रूव्ड दैट हैड बेटर स्किल्स देन द स्ट्रेंजर। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया कि रॉबिन्सन के पास अजनबी की अपेक्षा
अपेक्षाकृत उसके अंदर कुशलता ज़्यादा थी, वह ज़्यादा योग्य था। द स्ट्रेंजर वॉज अमेज्ड टू सी दिस एंड सेड, वह अजनबी यह देख करके आश्चर्यचकित हो गया एंड सेड, और कहा, आई हैव नेवर सीन सच अ स्किल इन ऑल माई लाइफ, मैं अपने सारे जीवन में ऐसे स्किल की योग्यता को नहीं देखा हूँ। आई हैव नेवर सीन, इसके बाद आई विल बी प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन यू एंड योर मैन, और इस प्रकार से वह अजनबी रॉबिन्सन के दल में, गैंग में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। माई नेम इज जॉन लिटिल, मेरा नाम जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज ग्लैडली कॉन्सम्ड हिम, बट रॉबिन सेड दैट फ्रॉम देन ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन, और रॉबिन्सन ने कहा उसके बाद से वो जॉन के नाम से जाना जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्सन्स बैंड। तो यहाँ पर देखिए बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन अ कंपटीशन, यदि रॉबिन के द्वारा कंपटीशन में पराजित हो जाता है तो वह स्ट्रेंजर उसके दल को क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट डिड रॉबिन्सन मैन डू। इसका देखिए सी वाला होगा, दे मेड अरेंजमेंट फॉर द कंपटीशन, वे प्रतियोगिता का आयोजन किए। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कैसे लोग जानते थे कि उसके पास स्किल ज़्यादा थी, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 15 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई, जब रॉबिन के तीर ने बुल की आंख को भेदा, एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो, और उस अजनबी के तीर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इस तरह से उसको विश्वास हो गया। इसके बाद हम चलेंगे अब 16 नंबर क्वेश्चन पर। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। 16 नंबर क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेज है, टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक। इसका मतलब क्या होता है, टू क्वेरल ओपनली, वाह रूप से झगड़ा करना होता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, टू रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए भाव को व्यक्त करना। तो 17 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन अ रॉन्ग वे टू बेनिफिट। इसको क्या कहेंगे, हम एम्बेजल कहेंगे। एम्बेजल मीन्स क्या होता है, धन का गबन करना, धन को जो है उड़ाना या चोरी से खर्च करना, गबन करना। तो 18 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्बेजल हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 18 के बाद में अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, स्पोरिफिक। देखिए स्पोरिफिक मीन्स क्या होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग, यानी कि जिससे निद्रा आए। ठीक ना, नशे की चीज हम कह सकते हैं, निद्रालु कह सकते हैं। स्पोरिफिक का ये सिनोनिम हो गया, क्या हो गया, निद्राल, स्लीप प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन है लिस्टिमेट। लिस्टिमेट का जो सिनोनिम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, वैध। तो लिस्टिमेट मीन्स वैध होता है, वैलिड मीन्स भी क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 है फिकल, और फिकल का यहाँ पर एंटोनिम,
फिकल का आपको एंटोनिम करना है। अब फिकल मीन्स क्या होता है, फिकल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा दृढ़, फिकल का मतलब अस्थिर होता है, तो यहाँ फर्म हो जाएगा, फर्म मीन्स क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है जनरस। जनरस मीन्स उदार होता है, दरिया दिल होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वह स्टिंगी हो जाएगा। तो इस तरह से 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, और इसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, नथिंग कैन एक्सटीक्यूट हिज क्राइम। इसका मतलब होता है लेसन होता है, कम करना होता है। क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा लेसन हो जाएगा, कम करना। तो 23 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 23 का ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 12th जो होता है, 12th की जो स्पेलिंग होता है TWELFTH होता है, TWELFTH होता है 12th की स्पेलिंग, TWELFTH 12th की स्पेलिंग होता है 24 में। ठीक, इसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा 25, वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग जो होती है VACUUM होता है, VACUUM होता है वैक्यूम। वैक्यूम का क्या मतलब होता है, निर्वात होता है। ओके स्टूडेंट, तो जय हिंद। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है MKC का ऑनलाइन क्लास MKC लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। MKC के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी MKC के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, MKC लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।